सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। आए हुए सारे लोगों को स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आपको प्रभु ने मदद किया ताकि इस क्लास में भाग ले सके। आखिरी जो सत्र था उसमें हम छोटे झुंड और भेड़शाला ये दो शब्दों के ऊपर हम ध्यान दे रहे थे और हमने आपको उसका चित्र भी दिखाया। भेड़शाला चारों तरफ पत्थरों से घेरा हुआ एक आ, प्रबंध है ताकि भेड़ उसके अंदर सुरक्षित रह सके। और वो इसराइल को दर्शाते हैं। इसराइल को बाहर के दुनिया के साथ संबंध रखना मना था और बाहर के दुनिया या बाहर के अन्य जाति लोग वो इसराइल के साथ संबंध रखना मना था। उन्हें पत्थरों से रोका गया था और उनको दिया हुआ आज्ञा भी पत्थर के ऊपर लिखा गया। उस जमाने में आप ऐसा मत सोचना केवल पत्थर था उनके पास। लिखने के लिए उनके पास चमड़े के इस्तेमाल भी होता था, है ना। लेकिन फिर भी पत्थर में लिख के दिया। तो उसका पीछे ये मकसद है कि ये जो व्यवस्था जो मैंने आपको दिया है उससे बहुत ही मुलायम व्यवस्था आने वाला है। पत्थर में लिखा हुआ व्यवस्था को छोड़कर हृदय में लिखने वाला व्यवस्था आने वाला है। और हृदय में लिखा हुआ व्यवस्था जब आएंगे तब आपको बिना बताकर ही आप चरवाह के साथ चिपके रहेंगे, जबकि अब आपको रोकना पड़ेगा। आपको मालूम है कि कुछ ऐसे जानवर और कुछ ऐसे पंछियां होते हैं, अब कितना भी साल उनको पालो पोसो, उसको छोड़ने के बाद वो चला जाता है वो टिकते नहीं है। जैसे कि बहुत ही प्यारा एक पंछी है पैरट, तोता, है ना। बड़ा हमारे साथ विसिल करेंगे, हम जो बोलेंगे उसको कॉपी करेगा। क्या बोलते हैं, बहुत दिल को बहलाने वाला एक पंछी है वो। लेकिन एक बार खोल के देखना तुरंत भाग जाएगा, फिर आएगा ही नहीं वापस, है ना। इसराइल ऐसा था। इसराइल हमेशा उसका मन जो है अन्य जाति देवी देवताओं के ऊपर और हर चीज के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। लेकिन नया नियम में जब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा उद्धार का कार्य हुआ, तब उसमें सब फर्क आया। तो वो सब बातों को हमने पिछली बार देखा। उसके बाद चौथा जो फर्क है वो था दाक मधु और दाकलता, है ना। इसका पहले इसराइल था दाक क्या बोलते हैं, दाकलता, दाकलता सॉरी, दाक मधु नहीं, दाकलता और डाली, है ना। लेकिन अभी यीशु मसीह बोलता है मैं हूं सच्चा दाखलता। वो शब्द को ध्यान देना, सच्चा दाखलता मतलब इसराइल कुछ ही दिन के लिए था दाखलता। उसे उम्मीद किया गया, उसे आज्ञा दिया गया कि वो परमेश्वर को अपने फलों के साथ आनंद दे। दाक मधु जो है आनंद देने के लिए रखा गया है, लेकिन वो आनंद नहीं दे पाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दाखलता बना तब पिता को आनंद मिला, पिता को भाया, पिता के सारे आनंद को पूरा किया। क्राइस्ट वॉज द डिलाइट ऑफ द फादर। उनके गोद में बैठने वाला पुत्र, उनके सारे इच्छाओं को पूरा करने वाला पुत्र। आपकी इच्छा पूरा हो, है ना। हम देखते हैं कि हमारे दुनिया में पप्पा बच्चे के सारे मांगों को पूरा करते हैं, लेकिन यहां पुत्र पिता के सारे मांगों को पूरा करते हैं। यह दिन और सुंदर है। पप्पा बच्चे का मांग को पूरा करने से बढ़कर बच्चा जब पप्पा के मांग को पूरा करते हैं, संसार में भी आपको बहुत मजा आएगा और मैं समझता हूं पप्पा बच्चे के सारे मांगों को पूरा करना पड़ता है, सारी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे कुछ भी करेगा ना, पापा खुश हो जाते हैं, पापा तृप्त हो जाता है।
पापा बोलता है बस बेटा मैं तृप्त तो हो गया, बाकी तू ही ले ले, मुझे नहीं चाहिए। आपको बात समझ में आया है ना? हाँ, बच्चा अगर हमारे लिए कुछ लाया, कुछ किया, है ना, हमको, हम बहुत तृप्त हो जाता है, मतलब ज्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं। मतलब हमें खुश करना बच्चे के लिए बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को कितना भी दो, पापा वो नहीं दिया, पापा ये नहीं दिया, पापा ने डांटा, पापा देरी से आया। मतलब पापा के साथ जो मांग बच्चे का होता है, तो हमारा मन में कैसा है? हमारा मन में ये है कि परमेश्वर बहुत मांग करते हैं हमसे, परमेश्वर के मांगों को मैं पूरा नहीं कर सकता, परमेश्वर के जो व्यवस्था है वो भारी है। वचन में लिखा है ऐसा नहीं करने का, पिता के व्यवस्था को भारी नहीं कहने का, पाप है, क्योंकि तुमसे वो जो मांगा बहुत थोड़ा सा मांगा। जब वो तुम्हें खतना करने के लिए, पुराना नियम में खतना करने के लिए मांगा, असली मांग क्या था? पूरा शरीर को काट जाना चाहिए था, जो यीशु मसीह ने पूरा किया। जब तुमसे एक मेमना मांगा, असली में क्या था? तुम्हारा मृत्यु के बदले में था, जबकि उसके पुत्र खुद अपना जान दी, है ना? तुम्हें हफ्ते में एक दिन विश्राम कर कर परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताने के लिए कहा। अरे विश्रामी तो बोला, मेहनत थोड़ी बोला। है ना? हाँ, तुम आराम करो, तुम्हारा बैल बकरी तुम्हारा नौकर भी आराम करना चाहिए। अरे आराम ही तो बताया। हमारे बच्चे को भी हम जब आराम बोलते हैं ना, उनको मुश्किल होता है। खेलना बंद करो, टीवी बंद करो, अभी सो जाओ, उनको सबसे बुरा वही लगता है। है ना? वो चाहते हैं 1 बजे 2 बजे तक टीवी देखते रहे, खेलते रहे, पापा मम्मी कुछ बोले ना, है ना? देखो, हमारा समझ कितना अलग हो गया है ना? तो ये बात हमें समझना है। तो पिछली बार हम क्या बोलते हैं, दाक लदा और डाली के ऊपर ध्यान दे रहे थे। उसके संबंध में कुछ और बातों को मैं चाहता हूं कि आपका मन में रखे। 3 तरीके से इसराइल को दर्शाया गया, पिछली बार मैंने बताया था। 3 तरीके से इसराइल को दर्शाया गया, 3 पिक्चर्स ऑफ इसराइल। क्या क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ? हाँ? जैतून था, अंजीर था। जैतून था, अंजीर था, और फिर दाखलता था, है ना? तो दाखलता वो प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल को दिखा रहा था। अंजीर जो है उनके पूर्व काल को दिखा रहा था, और जैतून उनके भविष्य को दिखा रहा था। इसलिए वो जैतून के पहाड़ से गए और जैतून के पहाड़ में वापस आएंगे, क्योंकि उधर फुल स्टॉप हुआ, भविष्य जैतून में था। लेकिन जहां वो रोका, जहां जहां इसराइल ने उनको 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 तिरस्कार की, उसी पहाड़ में यीशु मसीह रोकर कहा, उसी पहाड़ में होकर यीशु मसीह ने रोकर कहा, हे यरूशलेम यरूशलेम, तुम्हें जैसे मुर्गी अपने पंखों तले लाना चाहता है, कितने बार मैंने तुम्हें ले चाहा। इसलिए उसी पहाड़ से गए और उसी पहाड़ में वापस आएंगे, जहां से वो छोड़ा उधर से वो शुरू करेंगे। जैतून भविष्य को दिखा। और इसलिए रोमी के पत्री में भी जैतून से जुड़ा हुआ बातों का कहता है। एक शब्द उससे भी हमें जोड़कर समझना है। एक्चुअली वो लंबा भाग है, थोड़ा सा पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, और मैं चाहूंगा कि जो भी सुनते हैं ध्यान से उसको जो है सुने। रोमी 11 का 16 से 26 तक आपको पढ़ना है, 16 से 26 तक। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है,
इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा यदि उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। हाँ, तो देखो वो आगे भी पढ़ना है, लेकिन परमेश्वर उसे फिर साट सकता है, मतलब भविष्य को बता रहा है है ना। भविष्य में ऐसा एक ऑप्शन है, परमेश्वर फिर उसको जोड़ सकते हैं, ये मन में रख लेना। ये जो है रोमी शास्त्र में तो फ्यूचर के लिए जैतून का वो रखा है कर कर, वो एक संकेत उधर मिलता है। बाकी उसको पढ़कर खत्म करो brother। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगी। हम्म, हे क्यों ना भाइयों, साथ। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हाँ, मतलब भविष्य में ये जैतून फिर जो है अपने इस पूरे अपने पहला जो दर्जा है, पहला जो पोजीशन है, उस पोजीशन में वो वापस आएगा। लेकिन पोजीशन में वापस आने से भी कलीसिया को जो पोजीशन परमेश्वर ने दिया वो ऊंचा रहेगा। इसराइल पृथ्वी के लिए है, लेकिन कलीसिया स्वर्ग के लिए है। ये नहीं कि इसराइल स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्ग में इसराइल का अलग आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी कलीसिया का है ना। तो वो बात हमें समझ में आना है। आ, मैं जो मेरा नोट में लिखा है एक बार पढ़कर सिखाता हूं। द वाइन, द फिग एंड द ओलिव, ईच ऑफ दीज symbols had its own dispensational significance। हर एक को एक एक परमेश्वर का युग, युग का प्रबंध से जुड़ा हुआ है ये एक एक शब्द। द वाइन represents Israel as a witness for God in the past। ये जो वाइन है, दाक मधु है, दाक लदा है, वो इसराइल को उसके भूतकाल को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए रखा है। और वो उधर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद द फिग ट्री, जो अंजीर है, वो उनके नेशनल सिंबल है, वो उनके देश के एक पिक्चर भी दिखाता है, जो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। बाइबल में लिखा है ना कि फिग सूख गया, अंजीर सॉरी या अंजीर सूख गया। लेकिन वही अंजीर के बारे में 24 में हम क्या पढ़ते हैं, अंजीर में नया नया क्या आएगा, मत्ती 24 में लिखा है ना, है नया। वो क्या लिखा है, कौन क्या शब्द है उधर जो इस्तेमाल किया हिंदी में, इंग्लिश में बड, बड करके लिखा है। बड मतलब नया जो आते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24, मैथ्यू को, 24 निकालिए। को, कोमल पत्ता। हाँ, कोमल पत्ता जरा पढ़िए, उसके 32 से पढ़िए। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ बस, तो ये जो पत्ते फिर और एक बार निकलेगा, सूखा हुआ ये अंजीर जो है फिर जो है निकलेगा। अभी वो जो सूखा हुआ है, उसके उधर भी एक छोटी सी बात है जो आपका ध्यान में मेरे ख्याल से आना चाहिए। मत्ती 21 के 18 जरा देखिए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर
उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। मार्क 11 का आ, या उसका 20 पढ़िए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह हाँ, बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने ओके, उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ। तो वो जो सूखा हुआ अंजीर है, वो सूखा हुआ अंजीर में फिर कोमल पत्ता आएगा। बहुत ही अच्छा शब्द है कोमल पत्ता। और उसके बाद वो उस समय के प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। और लेकिन अभी वो सूखा हुआ है, तो अभी वो वर्तमान काल को दिखाता है। द ओलिव ब्रांच इंडिकेट्स, मतलब जैतून का जो डाली है, इंडिकेट्स इसराइल एज रिपेंटेंट एंड रिस्टोर्ड, बीइंग फ्रूट फॉर गॉड, बेयरिंग फ्रूट फॉर गॉड इन द फ्यूचर। भविष्य के लिए जो है वो जो है फल को लाएगा। इसराइल को दाखलता के रूप में जो लिखा है, एक रेफरेंस में देना चाहता हूं। भजन संहिता 80 उसका 8 और 9 पढ़िए। भजन संहिता 80 उसके 8 और 9। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने अन्य उसके जातियों को निकाल कर उसको लगा दिया। बहुत खूब। हाँ। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है, हम्म, और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। हाँ, उसका 13 पढ़िए। जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है, और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हाँ, मतलब उसके ऊपर जो अन्य जातियों का हमला उसके बाद जो हुआ, उसको ये बात जिक्र करते हैं। तो हमने देखा कि ये अंगूर का वो दाखलता था जो परमेश्वर को जो फल देना था, वो फल दे नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर ने दो काम किया। एक, अंगूर का जो दाखलता है वो हटा दिया। और उसके जो पोषण पालन पोषण कर रहा था, वो भी हटा दिया। पालन पोषण के लिए जिस लोगों को रखा था, उनको भी हटा दिया। उस बात को हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। मत्ती 21 का 33 से पढ़िए। मत्ती 21 का 33 से। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हाँ, यीशु बस समय पर उनको फल देने वाले किसानों के हाथ में सौंप देगा। तो समय पर फल जो नहीं दिया, वो कौन है? दाखलता कौन है? वो तो हमको मालूम है, इसराइल है। और समय पर जो फल नहीं दिया, वो कौन है? वो इन दाखलताओं का
पालन पोषण के लिए जिनको सौंपा था वो था, मतलब क्या बोलते हैं, इसराइल। हाँ हाँ, नहीं, इसराइल दाखलदा है। इसराइल के पालन पोषण करने वाले उनके याचक लोग हैं, फरीसी और जो व्यवस्था को जानते हैं, उनके याचक, उनके महायाचक, है ना, वो है इनके पालन पोषण। उनका वजह से यीशु मसीह को मारा। अगर उनमें से एक कहते हमको लगता है यही यीशु मसीह है, थोड़ा और जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, अच्छे से जांच पड़ताल किए, अरे हमको समझ में आ गया यही यीशु मसीह है, तो क्या होता? है कि नहीं? इन्हीं लोग ने बोला कुछ भी होने दो, उसको मारने के लिए बोल, और बरअब्बास को चुन ले, मतलब जिंदा भी मत छोड़, है ना। अंगीकार भी नहीं किया, उसको मार भी दिया। और यहां भी वही बात हुआ, उनको मारा क्योंकि वो है असली वारिस, कर कर उनको समझ में आया। अच्छा, यीशु मसीह जब ये बताया उनको समझ में आया कि ये हमारे बारे में बोल रहा है। हाँ, पढ़िए उसका 45। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जो बताया एकदम ठिकाने पे लगा, है ना, हिटिंग द नेल बोलते हैं उसको, है, कीले से एकदम ठोक दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी हमारे विरोध में लिखा हुआ व्यवस्था को, तो उनको उस पद से निकाल दिया। भाई बहनों, जब महायाजक निकला तो महायाजक कौन बना? वो भी यीशु मसीह बना। प्रेज़ द लॉर्ड। दाखलदा को हटाया और कहा मैं हूं असली दाखलदा। किसान को हटाया, है ना। और उधर प्रभु यीशु मसीह और एक चीज बताता है, पहला सॉरी यूहन्ना 15 में बताता है ना, मेरा पिता है, अब कौन? किसान। मेरा पिता है किसान। मतलब जब वो हमारे ऊपर कैंची चलाते हैं, प्रून करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा छाटते हैं, है ना, जो डाली अच्छे से फल नहीं लाते उसको छाटते हैं, तो दर्द तो लगता है, लेकिन एक चीज हमें मालूम है, छाटने वाले जिसके पास कैंची है वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है ना। दाऊद ने कहा कि मैं मनुष्यों के हाथ में ना गिरूं, मेरे पिता के हाथ में मैं गिर सकता हूं, उसको छाटने दो मुझे। तो आज हमें अगर कोई कष्ट देता है, उसका पीछे पिता के हाथ है, तो वो दोषी के रूप में नहीं देखते हैं हम उसको, हम आश्वासन के रूप में देखते हैं। अच्छा हो गया शैतान के हाथ में नहीं है, अच्छा हो गया संसार के लोगों के हाथ में नहीं है, मैं प्रभु के हाथ में हूं। तो ये बात भी बहुत ही बड़ी बात। अब देखो, जैतून को सुखाने के तुरंत प्रभु यीशु मसीह ये उपमा बताया। आपको ये समझ में आ रहा है? सॉरी, जैतून नहीं, अंजीर के पेड़ को सुखाया। अंजीर के पेड़ को सुखाकर तुरंत दाखलता के बारे में बताया। मतलब दाखलता उनके आत्मिक बातों को दिखाता है, जैतून उनके नेशनल या क्या बोलते हैं, राजनीति या क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल पक्ष को दिखाता है ना। तो वो भी उसमें जुड़ा हुआ। देखो, आपने 21 के 18 में, सॉरी 21 के 19 में अंजीर सूखा हुआ देखा, है ना। और उसके 28वां पद से पढ़ेंगे, उधर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत में एक अंजीर के बारी था, उधर उनके पास दो बच्चे थे, एक को भेजा, वो बोला मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं। उसके बाद दूसरे बच्चे को बोला, शुरू में बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बाद में गया। ये किसको दर्शाता है? पहले जो बोला मैं जाऊंगा और गया नहीं, वो किसको दर्शाता है? इसराइल को दर्शाते हैं। और जो बोला मैं नहीं जाऊंगा, बाद में अपने आप मन फिरा के चला गया, वो किसको दिखाता है? अन्य जाति को दिखाता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बताया कि ये दाखलता का किसान मुझे फल नहीं देते, इसलिए मैं दूसरों के हाथ में सौंप दूंगा। देखो वो कितना करेक्ट आ रहा है। नया युग शुरू है, नया प्रबंध शुरू है, डिस्पेंसेशन, है ना। डिस्पेंसेशन के बिना ये भाग हम अगर सीखने का कोशिश करेंगे, पता नहीं हम क्या क्या बोल बैठेंगे।
जो बोलना है, जो समझना है, वो हम कभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसका पृष्ठभूमि हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हमें समझ में आता है। तो इसराइल एक दाखलता के रूप में प्रभु को फल देने में संपूर्ण तौर से हार गया, और उसका जिम्मेवारी असल में याजकों के हाथ में है। मैं आज ही सुबह एक भाग पढ़ रहा था, आ, मतलब परिवार में उसका हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं उसको इस भाग के साथ जोड़ना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले आप लोग में से कई लोग सेवा करने वाले लोग हैं। सेवा मतलब कलीसिया में प्रभु का फुल टाइम मिनिस्टर्स नहीं होंगे, लेकिन अपने छोटे क्षेत्र में आप अपना सेवा करने वाले लोग होंगे। सेवा करने के दरमियान, स्नेवा करने के पहले, सेवा करने के दरमियान और सेवा करने के बाद हमारे बोली, सोच, विचार में गलतियां हो सकते हैं। और अगर अच्छा सेवकाई हुआ तो ज्यादा गलतियां उसके बाद भी हो सकते हैं। सेवकाई सोचो बहुत अच्छा हो गया तो घमंड होने का, कोई भी आपको ब्रदर बहुत अच्छा वचन था बोलेंगे और आपके अंदर थोड़ा कुछ आएगा, है ना। तो ये जो गलती है, इस गलती का एक अलग रूप और झलक आपको पुराना नियम के बलिदानों में मिलता है। मतलब प्रभु के लिए जो सेवा और बलिदान चढ़ाया इसराइल के लोग, उस पवित्र चीजों में पाप का संभावना है। पवित्र चीजों में जो पाप का संभावना है, वो गलती को उठाने का जिम्मेवारी महायाजक को दिया गया। तुम ऐसे सारे गलतियों को तुम अपने सिर पर, अपने माथे पे उठा लेना और निरंतर उठाते रहना। मतलब इसराइल का जो जो अच्छा करने का कोशिश जब भी होता है, उसके साथ साथ गलतियां भी होता है। उस गलती को लेते रहना, ताकि जो बलि वो चढ़ाते हैं, जो सेवा वो करते हैं, वो मैं स्वीकार करते रहूं। आपको आइडिया मिला? अभी उस भाग को हम एक बार पढ़ के देखते हैं। निर्गमन 28 का 38 होना चाहिए, मैं याददाश्त से बोल रहा हूं, आज सुबह ही मैंने इसको देखा था। चलो देखिए 28 के 38 है कि नहीं। हाँ, वही है, पढ़िए। वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। देखो क्या, मतलब कितना सुंदर एक वचन है वो। कभी इतना गंभीर मुझे समझ में आया ही नहीं। बहुत सुंदर है वो। मतलब पवित्र चीजों का दोष। अरे पवित्र चीज में कैसे दोष? अति पवित्र परमेश्वर के सामने हमारे धार्मिकता का काम कैसा लगता है, वो एशिया के 64 में लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। अगर आपको कुछ लोग होंगे जो उसको कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया हो, आ, मेरे साथ आइए। एशिया 64 के 6 पढ़िए। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। देखो हमारे धर्म के काम, हमारे बुरे काम नहीं बोल रहे। बुरा काम के बारे में कोई शक ही नहीं है ना कि वो बुरा है, लेकिन हमारे धर्म के काम एकदम महल चढ़ा हुआ, एकदम गंदा कपड़ा जैसा है। तो अभी हम क्या करें प्रभु? कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आयरन को रखा है। उसके माथे पर निरंतर एक पट्टी है। उस पट्टी का काम यह है कि आपके जो भी पवित्र चीजों का पाप दोष, वो अपना सिर के ऊपर उठाए और निरंतर वो उसको पहनते रहे। आज महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। पाप करते वक्त प्रभु को काम बढ़ता है,
लेकिन हम जब पवित्र चीज भी करते हैं ना, परमेश्वर को बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, बाइबल में लिखा है ना, हमें कैसा प्रार्थना करना है वो भी नहीं पता। और इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जगह पर हमारे लिए वो क्या बोलते हैं, ग्रोन करते हैं। क्या था शब्द? आहे आहे भरता है। हाँ, आहे भरता है। थैंक यू ब्रदर। आहे भरता है। तो देखो, हर जगह हर समय ऐसा है। कल मैं कल और परसों मैं कड़कपाड़ा असेंबली में था, तो पॉल ब्रदर के घर में थे। तो मौर्य ब्रदर के माँ, हाजी या आई, उधर थे। और वो हिंदी में, जितना हिंदी उन्हें मालूम है उस हिंदी में मुझसे कुछ बोलने का कोशिश कर रहे थे। और मुझे पूरे तो नहीं समझ में आते, लेकिन साइड में हानोक और लिडिया, मतलब पॉल के दो बच्चे हैं, वो बराबर ट्रांसलेट करके मुझे दे रहा था। मैंने बोला नहीं मुझे बताओ क्या बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बारी बारी में इन लोग जो भी आई बताएगा वो मुझे बताएगा, और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करते हैं? यही काम करते हैं, है ना। और यीशु मसीह क्या करते हैं? पिता को हमारा कुछ भी स्वीकार करने के लिए हमारा ढंग का कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जो भी पवित्र चीजों का दोष है वो हमारा महायाजक अपने सिर के ऊपर उठाते हैं। लेकिन यहां हम, ये किसान, ये महायाजक लोग जो फल देने के लिए हमें प्रोत्साहन करना था, वो उल्टा बोला इसको मार दो, ये है वारिस। कितना बड़ा गलती की, है ना। तो वो कितना सुंदर एक चित्र उधर मिलता है। लेकिन ये बात मुझे एक अलग तरीके से छुआ। वो ये है, सेवकाई के बाद जो भी प्रभु का दास या दासी, जो भी कोई भी तरीके का सेवकाई हो, चाहे वो झाड़ू पोता का भी हो, सेवकाई के बाद का प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है। और उसमें हमें प्रभु को धन्यवाद और महिमा चढ़ाना चाहिए, और उसमें हमारे से जो गलतियां हुआ है उसके लिए माफी मांगना बहुत ही उचित और उत्तम रहेगा। और वो काम हमें नम्र रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे सबसे अच्छे कामों में भी दोष पाया जाएगा, दोष पाया जाएगा। एक प्रभु का दास था, वो एक दिन बहुत तगड़ा सेवकाई कर कर मंच से नीचे उतर रही थी। तो यह रियली हुआ करके मैंने सुना है। तो एक औरत भागकर उसके पास गई और कहा, बहुत सुंदर आपका आज का सेवकाई था। तो उन्होंने बोला, हाँ, अभी अभी किसी ने मुझे यही बताया जो आपने मुझे बताया। तो ये बहन ने कही, मैं पहले व्यक्ति हूं जो आपसे मिल रहा हूं मंच से उतरते वक्त। ये कौन कहा आपको इससे पहले? बोलता, शैतान ने मेरा मन में कहा था कि आपका आज का सेवकाई बहुत बढ़िया था, है ना। तो मैं सभी को ये चीज बताना चाहता हूं जो आपको बहुत प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। देखो, पहला कुरिन्थी 11 में लिखा है, जब तुम इकट्ठे होते हो, भलाई के लिए नहीं लेकिन बुराई के लिए या दोष के लिए, या जब तुम इकट्ठे होते हो, पाप होता है। पहला कुरिन्थी 11 में प्रभु भोज के संबंध में जब पौलुस बताते हैं, उनको सिखाते हैं। मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, हमारा सेवकाई में जो गलतियां होते हैं, घमंड का हो, अहंकार का हो, झूठ हो, सच हो, या कभी कभी सिखाते वक्त प्रभु कहता होगा ये बात मत कहो। अभी आप भाषण दे रहे हैं और अचानक एक पॉइंट आपको बोलना है और प्रभु ने आपको रोक दिया, आप भाषण के बीच में उस पॉइंट को आधा रोक पाएगा? आप उसको बोल ही देंगे। है ना।
बातों बातों में जो निकलता है वही आप पीछे नहीं ले सकते। एक पूरा कलीसिया के सामने या फिर 100 लोगों के सामने आप पीछे हट पाएगा? तो मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा आपको हर बार बताते हैं। कल बहुत ही एक दुखी बात भी हुई। एक भाई, उनके पारिवारिक जीवन टूट गया और उनके सारे बातों को मैंने सुना। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताया जो मुझे मालूम। लेकिन एक चीज मैंने उनको बताया, ये शादी होने से पहले ही प्रभु ने आपको कई तरीके से ये शादी में आगे मत बढ़ो कर कर आ, अच्छे से संकेत दिया था। और आपके मुंह से ही वो बात जाने अनजाने में आया। एक बार नहीं, 2-3 बार आया। कम से कम 4-5 तरीके से इस शादी के लिए आगे मत बढ़ो कर कर प्रभु ने आपको बताया। मतलब पवित्र आत्मा जब हमको रोकता है, भाई बहनों, रोकने के लिए सीखो, वो बहुत ही जरूरी है। तो मैं इस बात को अपने लिए बहुत ही गंभीरता से लेना चाहता हूं कि सेवकाई के बाद तुरंत अगर एक काम करना है वो ये है, प्रभु के साथ गिर जाओ, प्रभु के सामने टूट जाओ। क्योंकि पवित्र चीजों का दोष होता ही है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप रसोई घर के अंदर घुसिए, कोई भी खाना आप पकाइए, कचरा निकलेगा या नहीं? घर में सबसे ज्यादा कचरा कहां से निकलते हैं? जो सबसे पवित्र चीज जहां बनाए जाते हैं। प्याज काटो तो कचरा आएगा, बैंगन काटो कचरा आएगा, टमाटर काटो तो कचरा आएगा। ये सारे कचरा खाना पकाते वक्त होता है, जबकि खाना सबसे शुद्ध चीज है जो हम खाते हैं। लेकिन जब अच्छे चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, कचरा निकलेगा। फैक्ट्री अच्छे अच्छे चीज को बनाते हैं, लेकिन कितना कचरा निकलते हैं। तो वैसे ही हम जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं, उसमें कुछ कचरा भी रहेगा। और ये हमें नम्र करना चाहिए। नम्र होना, टूटना, इससे कोई बढ़िया कोई चीज नहीं है। प्रभु आपको सहायता करे। कभी घमंड ना करे, या कोई आपको अच्छा बोलते हैं, प्रभु को महिमा अपना दिल में अपने मुंह से देने के लिए तैयार रहे। और प्रभु ने किया है कर कर आप जाने, और प्रभु को ही पूरा महिमा मिले। तो यहां हम देखते हैं पवित्र चीजों का दोष उठाने के लिए याचक को किस तरीके से नियुक्त किया गया है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह जब कहता है, मैं हूं असली दाख लदा और तुम है डाली, और मेरा पिता है किसान, तो वो बहुत ही बड़ा आनंद की बात है। अब इस दाखलता में 3 तरीके के डाली है। 3 तरीके के डाली। एक है जो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, वो कुछ भी फल नहीं लाता, उसको काट देते हैं। दूसरा है अनफ्रूटफुल ब्रांच, मतलब वो अच्छे से फल नहीं लाता, उसको जो है फल लाने के लिए ट्रिम करते हैं। और तीसरा है बहुत अच्छे से फल लाने वाला डाली, और वो जो है अधिक फल लाने के लिए भी उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं आपको पूछूं, आप कौन सा डाली है? हाँ। आप कौन सा डाली है? अभी इसमें कुछ लोगों को यह भी शक है, ब्रदर अगर डाली को काट देगा, जरा देखिए यूहन्ना 15 का 1 से थोड़ा देखिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ठीक है। तो जो
डाली को काट डालता है तो उसमें हमें विचार आता है, अरे उसका उद्धार गया, उसको नरक में डाल दिया, है ना? ऐसा नहीं है। वो फल नहीं लाते हैं, फल नहीं लाने का वजह से उसको और फल लाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उसको प्रभु बुला रहा है, उसको प्रभु बोल रहा है कि तुम अभी यहां रहकर फल नहीं लाने वाला, और स्वर्ग में तो वैसे भी तुमसे कोई फल उम्मीद नहीं करते। फल लाने का केवल तुम्हारा जो मौका है वो यहां है। तुम्हें फल लाने का कोई उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा आशा ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। तुम तो अपने धुन में रहते हो। तो एक काम कर, तुम आ जा। तुमको मैं काट देता हूं। हाँ, तुम छुट्टी ले ले। सर 2 दिन का छुट्टी दे दो। अरे 2 दिन का क्या, पूरा ही छुट्टी ले ले। क्योंकि तुम तो यहां रहकर भी कुछ काम कर ही नहीं रहे, है ना? तो वो है। लेकिन जो फल लाते हैं उसको अधिक फल लाने के लिए जो है प्रभु उन्हें जो है प्रोत्साहन देता है। तो भाई बहनों, मैंने आपको बताया फल लाने वाला डरना चाहिए, जो फल नहीं लाते हैं वो भी डरना चाहिए। फल लाने वाला अधिक फल लाने के लिए उसको काटा जाए, उसको उसको क्या बोलते हैं, ट्रिम किया जाए। उसको उसको क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया हिंदी में? काटा जाएगा, छांटना। काटा जाएगा। हाँ, छाटा जाएगा। हाँ। अभी अधिक फल का मतलब ये नहीं कि आप अधिक मेहनत करो, वो भी आप सोच सकते हैं। लेकिन मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला? पूरा महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। पवित्र काम करते वक्त जो दोष है, वो दोष का मेन प्रॉब्लमैटिक आदमी या प्रॉब्लमैटिक जगह आप खुद है। आपका दिल, आपका मन, आपका सोच, आपके बातें, आपके विचार, आपके गलत कॉन्फिडेंस। वो जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, बहुत गंभीर बात है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए ये सेवकाई तो मैं करूंगा, अच्छा से करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैंने तैयारी किया है ना? इसलिए उसी भाग में नीचे देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा और नीचे आइए, उसी भाग को आगे पढ़िए। तुम तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही हाँ तुम भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ यस ब्रदर। दाक लदा अगर बनी नहीं रहे, बनी रहना का मतलब क्या है? बनी रहने का मतलब यह है प्रभु आप ही ने किया है, आपके द्वारा ये हुआ है, आपके अंदर से वो चिकनाई आई, और आप जड़ है, आपके जड़ से, आपके स्टेम से ये चिकनाई मेरे डाक लता में आया, सॉरी डाली में आया, और डाली में फल आया। बने रहने का मतलब क्या है? सेवगाई के बाद मैंने की, सेवगाई के बाद मैं अच्छा हूं, सेवगाई के बाद मैं कैसा था, सेवगाई के दरमियान भी मैं अपने मतलब धुन में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, तो बने ही नहीं रहता। बने रहना जरूरी है। भाई बहनों, मेरे इस बात को आपको समझ में आ रहा है कि बहुत नाजुक बात है, बहुत बहुत नाजुक है, लेकिन छोटी बात नहीं है। ये बहुत, ये दिखता नहीं है, ये किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, ये अनदेखा हो जाता है। इसका शिक्षा, इसका इसके ऊपर जो ध्यान हमें लाना चाहिए, उसके ऊपर जितना ध्यान हमें करना चाहिए, शायद हमने नहीं किया होगा। यही है बनी रहने का मतलब। और मैं तुम में बने रहेगा। अभी देखो, हम बने रहेंगे तभी प्रभु बने रहेंगे। बाइबल में लिखा है ना, यहां दो लोग एक एक दिशा में एक साथ अगर जाना हो, उनके आपस में सम्मति होना चाहिए, और तब तुम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो वचन कितना सुंदर है, उस वचन में और खूबियां हैं। जैसे लिखा है, एज द ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ। डाली अपने आप कभी फल नहीं ला पाते, कभी फल नहीं ला पाते, अनलेस इट अबाइड्स इन द वाइन। जब तक वो उसमें बनाए नहीं रहता, नीदर कैन यू, ना तुम कर सकते हैं। अभी भाई बहनों, कुछ काम ऐसे होंगे ना जो आप रोज करते हैं। जैसे कि बहन लोग रोज रोटी बनाते हैं, रोज डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं।
आपको लगता होगा मैं ये कर सकता हूं, गड़बड़ मत करना। जो रोज कर रहा है ना, वो भी आप कर नहीं पाएंगे अगर प्रभु नहीं मदद करेगा। अरे वो तो छोड़, आपका डेली रूटीन जो है ना, उठना, मुंह धोना, बाथरूम में जाना, बाथरूम से वापस आना, अपने पेट को साफ करना, ये भी नहीं कर पाएंगे आप। कितने ऐसे मरीज हैं जिनको ये नहीं कर पाने की वजह से उनको कैथीटर डाल के रखा है, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको फ्लश आउट करने के लिए नर्स आना पड़ता है कि नहीं? मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैंने ऐसा किया है। अरे तुम्हारा रूटीन नंबर 1 नंबर 2 भी नहीं कर पाएंगे तुम, जबकि वो फल है ही नहीं। तो जो रोज आप करते हैं, जो आसान से करते हैं, जिसके लिए शायद ही आप प्रभु के ऊपर कभी भरोसा रखा हो, आपका दिल और दिमाग प्रभु के ऊपर इस तरीके से हो कि प्रभु को प्रसन्नता मिले, प्रभु को भाए, ये मेरा बेटा मेरे ऊपर कितना कितना निर्भर रहता है। अभी सेवगाई के दरमियान आपको कई बार लोगों को आ, उपदेश देना पड़ता है, सलाह देना पड़ता है, आश्वासन देना पड़ता है। क्या आपको मालूम है उसके पहले प्रभु से मांगना पड़ता है, प्रभु से पाना पड़ता है। हम बताते हैं तो लोगों को लगता होगा क्या बोलते हैं, सेवक को सब पता है इसलिए सेवक बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शक है, देख लो यशायाह 54 देखिए। ये जो भाग है ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। माफ करना, 50, यशायाह 50 का 4 यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह का डेली रूटीन कैसा था, जरा देखिए। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने बस उसको थोड़ा आराम से पढ़ना। प्रभु आश्वासन देने के लिए रोज सुबह पिता से ज्ञान मांगता था। सुनने वाले के, सीखने वाले के कान, हाँ? आ, उसके लिए एक इंग्लिश में एक वर्ड है, आ, क्या बोलते हैं, आ, मतलब सीखने वाले के कान, लर्नेबल स्पिरिट, शायद वही शब्द है, लर्नेबल स्पिरिट। मतलब आपको कोई सिखाने के लिए आएगा ना, उसको आसान पड़ना चाहिए आपको सिखाने में। मतलब आपका आपका भावना, आपका एटीट्यूड जो है ना, हाँ ब्रदर बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अगली बार से ऐसा करूंगा। उसको लर्नेबल स्पिरिट बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आप बता ही नहीं सकते, बताते वक्त उसका चेहरा बदल जाएगा, बताते वक्त अगर उल्टा भी नहीं बोलेगा, वो ऐसा सुनेगा जैसे कि अभी आया मेरा कान खाने के लिए, अभी ये लेक्चर शुरू हो गया इसका, है ना? लर्नेबल स्पिरिट चाहिए। यीशु मसीह कहता है मैंने 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 कभी उल्टा नहीं की। मैंने पिता को ये नहीं बोला अभी रोज यही तो बता रहे आप, मालूम है मुझे, बस हो गया, बस कर। नहीं, वो सुनता है। इंग्लिश में लिखा है, एंड आई वॉज नॉट रिबेलियस नॉर डिड आई टर्न अवे। मैं कभी मेरा बुरा चेहरा नहीं दिखाया, अच्छा चेहरा दिखाया, ताकि सिखाने वाले को सुख मिले, सिखाने वाले को मुझे सिखाने में प्रसन्नता मिले। मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूं, जब आपके प्राचीन आपको डांटते हैं, प्राचीन आपको डांटने के बाद जब वापस जाते हैं, उनको तृप्ति मिलना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए मैंने एक सेवगाई की। ये नहीं कि मैं डांटा वो भी उल्टा कुछ बोल दिया, वो माना नहीं माना, ऐसा नहीं।
उनको लगना चाहिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, एक सेवकाई किया और ये बच्चा जो है मेरी बात को सुना, उनको समझ में आया, वो लगता है उसको अभी करेंगे। प्रभु अच्छा हो गया, अच्छा हो गया मैंने उसको बताया। उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए प्रभु मैंने गलती की उनको बताकर, अभी पता नहीं अगले हफ्ते से आएगा कि नहीं कलीसिया में, हैं? अभी पता नहीं क्या कर बैठेगा, उसका माता पिता पता नहीं अभी मेरे ऊपर चढ़ने के लिए आएगा कि नहीं। गलती हो गया प्रभु, मैंने किसी को क्या बोलते हैं सुधारने का कोशिश की, है ना। एक भाई वचन हमेशा उठकर सुनाता था, या कुछ ना कुछ बीच में उठाकर उठकर बोलते थे, आराधना के बीच में वगैरह। जोश बड़ा था लेकिन परिपक्वता नहीं था, समझ नहीं थे, नया विश्वासी था। तो उनको प्यार से प्राचीन ने कहा, ब्रदर हम चाहते हैं कि आप मतलब और सुने सीखे, और थोड़ा मतलब उठने से ज्यादा आप बैठे, है ना। कलीसिया के लिए भी फायदा हो जाएगा, आप दूसरों को भी समय देंगे। हम ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। और मालूम है ये भाई ने क्या कहा, अगर आपने कहा है तो मैं ऐसा ही करूंगा, और वो बैठ गया। कुछ 1-2 साल निकल गए, रूठा नहीं, उसके आनंद और उसको खुशी में कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम पर आएंगे जाएंगे, लेकिन चुप रहेंगे। 2 साल के बाद यही प्राचीन दूसरे प्राचीनों के साथ मिलकर आकर कहे, ब्रदर हम कलीसिया को और प्राचीनों को लग रहा है कि आपके सेवकाई का लाभ कलीसिया को अभी उठाना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप खड़े हो और कलीसिया को वचन दे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आपके अंदर परिपक्वता, वचन के परिपक्वता, वो एक अलग परिपक्वता होता है। कुछ होते हैं बुढ़े होने के बाद भी वचन में परिपक्व नहीं रहते, कि आप रहे। तो मालूम है इन्होंने क्या कहा, अगर आपको ऐसा लगता है मैं अभी से ऐसा ही करूंगा। कितना सुख मिलता होगा ना उस प्राचीन को। धन्य है वो प्राचीन जिनके कलीसिया में ऐसे नौजवान हैं। भाई बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, कभी कभी हम जोश में कुछ भी वचन सुनाने का कोशिश करते हैं। अगर हमारे ऊपर कुछ सीमा प्राचीन लगाते हैं, वो कोई भी तरीके का क्यों ना हो, अधीन होने से ज्यादा फल देने वाला होने की। और यहां यीशु मसीह कहता है, रोज मुझे सुबह उठाता था। रोज आपको भी सुबह परमेश्वर उठाते हैं, लेकिन आप उठते नहीं हो। रोज प्रभु आपसे भी बात करना चाहते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। हम तो सिखा देंगे, लेकिन मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी इसमें और एक आशीष की बात है, वो ये है, प्रभु के बिना हम कुछ कर कर भी क्या फायदा। प्रभु के बिना हम अगर नहीं कर सकते, वो ही धन्य की बात है। प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी ना कर पाऊं, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं आपको भाना चाहिए, आपके द्वारा होना चाहिए, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। उसी में आशीष है, और किसी में आशीष नहीं है। आपके बिना अगर मैंने कर दी तो शैतान ने किया, आपके बिना अगर मैंने कर भी दिया तो मेरा शरीर ने किया, आप थोड़ी किया। आप दाखलेदा है, मतलब वो चिकनाई जो जमीन से आना चाहिए आपके द्वारा आएंगे, और तब मेरा डाली में आएंगे, और तब वो फल लाएगा। प्रभु आपको सहायता करे। हर सेवकाई प्रभु के द्वारा है। सेवकाई के बाद पवित्र चीजों का दोष है, नम्र रहना, निर्भर रहना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।